हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो आफ्टरनून में मैंने आपसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट की बात की थी, वो प्रैक्टिकली उस अकाउंट को किस तरह से क्रिएट करना है। एबीसी अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, उसमें जब आप क्रेडिट अर्न करते हो तो वो क्रेडिट्स जो होते हैं आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के, वो एक जगह स्टोर हो जाते हैं। जैसे मान लें आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाई करी है, आप अपनी मार्कशीट देखोगे तो उसमें क्रेडिट्स आपको दिए जाते हैं। तो कितने क्रेडिट्स ओवरऑल आप अभी तक अर्न कर चुके हो, वो एक जगह स्टोर हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। अब ये अकाउंट देर सवेर आपको बनाना ही पड़ेगा। अभी नहीं बनाया, बाद में बनाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिएगा। लेकिन इस अकाउंट को बनाना कैसे है, उसमें बच्चों को काफ़ी परेशानी आ रही है, वो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने आया हूँ। तो सबसे पहले ये हमारे पास एबीसी की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है abc.gov.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद हमें लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन जब हम करेंगे तो स्टूडेंट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, इस स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। लॉगिन करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तब तो आप साइन इन करोगे यहाँ मोबाइल नंबर और पिन के थ्रू, और मेक श्योर कि आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो ही आप ये अकाउंट बना सकते हो, अदरवाइज़ ओटीपी नहीं आएगा। और अगर आपने डिजी लॉकर की फैसिलिटी आज तक यूज़ ही नहीं करी तो यहाँ पर आपके पास नीचे न्यू यूज़र साइनअप का ऑप्शन है। साइनअप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालोगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे। ओटीपी डालने के बाद आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना है। यूज़र नेम और पिन आपको खुद से क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे आपका नाम राहुल है या अजय है, जो भी आपका नाम है वो नाम लिख के और कुछ नंबर्स लिख के यूज़र नेम क्रिएट कर लीजिएगा। पिन जनरेट करना है आपको, नंबर्स वाला 2 बार यहाँ पे पिन लिखना है, और आई कंसेंट पे क्लिक करके वेरीफाई ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। करोगे दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। तो यहां आप आधार नंबर क्लिक करके अगेन वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो पॉपअप शो होगा कि आधार ने आपके पास एक और ओटीपी भेजा है। तो वो ओटीपी आप अगेन यहाँ डालोगे और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो अगेन आपके पास ईमेल डालने का ऑप्शन आएगा। वो ईमेल डालकर आप इसको वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ लिखकर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तो आपकी एबीसी जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपका एबीसी अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा ये ज़ीरो क्यों शो हो रहा है और ये कैसे इसमें क्रेडिट्स ऐड होंगे। अब दूसरी चीज़ जो ये है कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, ठीक है, आपने डिजी लॉकर का अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो क्या करना है जी। तो यहाँ पर आपके पास लॉगिन का ऑप्शन है मोबाइल नंबर और पिन के थ्रू। या तो आप पिन अगर आपको याद है तो वो पिन के थ्रू आप साइन इन करोगे। पिन अगर आपको याद नहीं है तो पिनलेस ऑथेंटिकेशन पर आप क्लिक कर दोगे और अपना जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ लिखकर साइन इन करोगे। साइन इन करने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है कि ये जो मोबाइल नंबर है 2 अकाउंट से रिलेटेड है, तो मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर साइन इन करता हूँ। आपका अगर एक ही अकाउंट से लिंक होगा तो आपका वो एक ही शो हो। साइन इन करने के बाद यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP मैं यहाँ लिखूँगा और फिर अगेन साइन इन करूँगा। उसके बाद ये अपने यहाँ भी यहाँ पर मेरे ले जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट में, और मेरा जो ID वगैरह है वो यहाँ पर शो हो जाएगा और मेरा जो एबीसी अकाउंट है वो क्रिएट हो गया। कि सर यहाँ पे नो क्रेडिट्स पॉइंट शो हो रहे हैं, उसका क्या मतलब है जी। और मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ भी बता दूँ, हो सकता है जो मैंने प्रोसीजर करके दिखाया है वो प्रोसीजर आपके साथ आया ही नहीं है, आपके साथ कुछ और ही प्रोसीजर हो रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ भरिएगा इसको, थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस अकाउंट को बनाइएगा, तो सारी चीज़ें अपने आप ही शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है जी, अभी यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास कोई भी क्रेडिट्स नहीं है। अभी मैंने जस्ट अकाउंट क्रिएट करा है। इस अकाउंट आईडी की जो इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी यूनिवर्सिटी के पास, जो मैंने गूगल फॉर्म वाली बात करी थी वीडियो में, जो मैंने कहा था कि अभी शायद थोड़ा रुक कर भरिएगा, वो तभी मांग रही है यूनिवर्सिटी गूगल फॉर्म, ताकि आपकी डिटेल उनके पास चली जाएगी, आपकी एबीसी आईडी चली जाएगी, तो फिर वो आपके एबीसी आईडी में जितने भी क्रेडिट्स आपने अर्न किए हैं वो वहाँ पर स्टोर कर। इस वाले पॉइंट को पढ़िए कि स्टूडेंट को अपनी एबीसी आईडी बतानी पड़ेगी अपने इंस्टीट्यूट को, सो दैट जो आपका इंस्टीट्यूट है वो उसको स्टोर कर सके आपके क्रेडिट्स को आपकी एबीसी आईडी के अगेंस्ट, ठीक है। तो
इसलिए आपका जो अभी अकाउंट है सभी का ज़ीरो दिखा रहा है, क्योंकि अभी जस्ट आपने क्रिएट करी है, वो आईडी यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड नहीं करी। अब आप बोलोगे सर कब प्रोवाइड करें, अगेन वो गूगल फॉर्म की जो बात हो रही थी वो इसलिए बात हो रही थी, है ना। तो ये सारा इशू है। जब आपका यूनिवर्सिटी के पास वो रिकॉर्ड पहुंच जाएगा, उसको अपलोड कर देगी, तो कुछ इस तरह का डिटेल आपके पास शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक डेमो है, 178 क्रेडिट्स हैं इनके पास, और यहाँ दिखाएगा नीचे कि भाई किस यूनिवर्सिटी के कितने क्रेडिट्स हैं, किस कोर्स के क्रेडिट्स हैं, क्रेडिट हिस्ट्री दिखाएगा, किस डेट को ये क्रेडिट आए हुए हैं, इस तरीके से दिखाएगा आपको। ठीक है, इतना करना है। डिटेल सब्जेक्ट वाइज क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी व्यूड बाय प्रेसिंग द एक्सपेंड बटन ऑफ द क्रेडिट एक्यूमुलेशन विंडो। अब इसको भी डिटेल में जानना कि भाई बीबीए कोर्स का सब्जेक्ट वाइज क्रेडिट बताओ, तो उसका भी एक कुछ क्रेडिट एक्यूमुलेशन विंडो आएगा आपके डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड कौन सा है, इसी डैशबोर्ड में नीचे ऑप्शंस खुलेंगे, जब आपके जो डिटेल्स वगैरह हैं वो ऐड ऑन हो जाएंगी। यहीं साइन इन करके आपको दूसरे ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट कैन इनिशिएट क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रोसेस फ्रॉम दियर डैशबोर्ड, क्लिक ऑन ट्रांसफ़र क्रेडिट बटन अपेयरिंग ऑन द होम स्क्रीन। इसकी डिटेल में बात करेंगे, अभी इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट ट्रांसफ़र बेसिकली मतलब ये होता है कि एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में क्रेडिट ट्रांसफ़र करना, तो वो उसकी बात यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, फ़िलहाल इतना करना है आप लोगों को, और अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना, और इसको डिटेल में अभी फ़िलहाल नहीं समझिए। फ़िलहाल इतना ही कीजिए, आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट क्रिएट हो जाए। बाकी इस चीज़ का लोड बिल्कुल भी मत लीजिए कि सर मेरे से बन नहीं रहा, मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लो, कोई ऐसा जल्दबाजी का काम नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।